अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम फर्द जुर्म के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फ़याज़ मलिक। नाजरीन, आज फर्द जुर्म की टीम आई है खानेवाल के इलाका मखदूमपुरा में, जहां गुज़श्ता दिनों एक 4 साल के मासूम बच्चे को ज़्यादती का निशाना बनाने के बाद कत्ल कर दिया गया। कातिल मासूम बच्चे की लाश को कपास के खेतों में फेंककर फरार हो गया था। मासूम बच्चे के कत्ल की वारदात की इत्तला मिलने पर पुलिस भी मौका पर पहुंच गई, जहां उन्होंने मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश की तो हैरत अंगेज इंकशाफात सामने आए। फर्द जुर्म की टीम भी उसी मुकाम पर है जहां पर उस मासूम बच्चे को ज्यादती के बाद कत्ल किया गया था। आज फिर पुलिस वहां पर आई है। जाए वक़ुआ से कुछ शवाहद इकट्ठे किए जा रहे हैं। केस की तफ्तीश को यकसू किया जा रहा है, क्योंकि पुलिस ने इस कत्ल की वारदात में मुलविस मुल्ज़म को हैरत अंगेज तौर पर इंतहाई कलील वक्त में गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तार मुल्ज़म से थाने में मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश का सिलसिला भी जारी है, लेकिन आज दोबारा पुलिस आई है इन कपास के खेतों में, और आप देख सकते हैं कि पुलिस मुख्तलिफ जगहों की तलाशी ले रही है, इस पूरे खेत का जायज़ा ले रही है। कहीं कोई ऐसा शाहद रह तो नहीं गया, कहीं कोई ऐसी चीज़ इस जगह पर रह तो नहीं गई जो कि केस में उनकी मदद कर सके। तो हम भी चलते हैं इन खेतों में और वो जगह आपको दिखाते हैं जहाँ पर उस दरिंदे ने दरिंदगी का मुजाहरा किया और नन्हे समीर को मौत की वादियों में उतारा था। आइए हमारे साथ। मुल्ज़म जिसका नाम हमज़ा मालूम हुआ है, जो कि इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में है, वो नन्हे समीर की लाश को इन खेतों में फेंक कर ये सोच के फरार हो गया था कि कभी पकड़ा नहीं जाएगा। लेकिन कहते हैं कि लंबे हाथ कानून के। जब पुलिस ने अपने हाथ लंबे किए, मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश की, तो वो कानून की गिरफ्त में आ गया। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं SHO थाना मखदूमपुर मोहम्मद मसूद। तो हम उनसे पूछते हैं कि आज जाए वक़ुआ पर आने का क्या मकसद था, गिरफ्तार मुल्ज़म से किन पहलुओं पर तफ्तीश की जा रही है, कैसे उन्होंने इस मुल्ज़म को गिरफ्तार किया था। सर, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। आप उस जगह पर आए हैं जहां सफाकियत रचाई गई जी, जहां एक नन्हे बच्चे को जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाने के बाद कत्ल किया गया। पहले तो ये बताइएगा कि आज दोबारा जाए वक़ुआ पर आने का बुनियादी मकसद क्या है? ये सर 18/8 का वकूआ है। 18/8/2023 को हमें इतला मिलती है तकरीबन 4:30 बजे कि 12-1 बजे से हमारा 4AH से उसका चचा हमें इतला देता है, 15 पे कॉल करता है कि हमारा बच्चा घर से लापता है। तो हम फौरी उधर पहुंचते हैं, उसको मिलते हैं। जवेद नामी वो शख्स है, उसका चचा है मकतूल का। तो जवेद से हमने पूछा, वो कहता है जी हमें कोई 12-1 बजे से हम ढूंढ रहे हैं, बच्चा नहीं मिल रहा। काफ़ी हमने जगहों पे ढूंढा है, गलियों में देखा है, लोगों के घरों में जहाँ जब बच्चा चला जाता था वहाँ पे भी हमने देखा है, बच्चा नहीं मिल रहा। अच्छा। तो हम उधर जाके हमने अपनी टीम को तश्कील दी है, उधर हमने भी काफ़ी ढूंढा है, सर्चिंग शुरू कर दिया। तो हमने सर्चिंग शुरू की है, घरों को लोगों से भी पूछा है, मकानों से भी पूछा, जो उजड़ी हुई जगह से वहाँ से भी हमने सर्चिंग की है। भी सर्चिंग की। तो ये हमने सारा देखा है, लेकिन बच्चा नहीं मिल सका। जब हम सर्चिंग करते रहे, बिला आखिर हमारी मेहनत रंग ले आई। ढूंढते ढूंढते ये कपास का जो खेत है, यहाँ से हमें लाश मिल गई। छोटा बच्चा था 4-5 साल का, उसके गले में ना उसने जो शलवार थी ना सर, उसको बांधा हुआ था। अच्छा। उसी से इसने मेरे ख्याल के मुताबिक फंदा दिया है। तो बज़ाहिर मालूम हो रहा था कि इसने इसके साथ बदफेली भी अच्छा, की है। जब आपको लाश मिल गई उस वक्त तक तो मुल्ज़म नामालूम था, कुछ पता नहीं था कि इसको किसने अगवा किया, किसने मारा। किन पहलुओं पर तफ्तीश की तो इतने ही कलील वक्त में
आपने उस मुलजम जिसका नाम हमजा है जी, उसको आपने गिरफ्तार कर जी लिया। वेरी गुड सर, ये आपका सवाल बहुत अच्छा है। हमने डीएसपी साहब को बतलाया, हमने अपने सिक्योरिटी इंचार्ज को बतलाया, एसपी साहब इन्वेस्टिगेशन को बतलाया, वो भी फौरी उधर टीमें आ गई, जाए वकुआ पर जाए वकुआ पर आई, वो भी हमारे साथ सर्चिंग शुरू कर दी। तो हमने देखा कि ये छोटा बच्चा है, ये बाहर का कोई बंदा आकर इधर ये वकुआ नहीं कर नहीं सकता, कर सकता, ठीक ये है। हमारा एक अंदाज़ा था, ये हमारी एक इन्वेस्टिगेशन थी। तो डीएसपी साहब भी आए ना, हमारे जो सर्कल अफसर थे, तो उन्होंने फिर हमें कहा कि आप ये ढूंढते रहें, सर्चिंग करें, बैठना नहीं आपने। डीपीओ साहब से भी हम 2-2, 3-3 मिनट के बाद गाइड लेते रहे, उनको अपडेट बताते रहे। तो ये जब हम ढूंढते उस कपास में आए ना, जो हमारी टीमें थी, काफ़ी हमारे मुलाजमिन जमा हो चुके थे। जब हमें लाश मिली तो फिर हमने टीम को तश्कील डीएसपी साहब ने दिया, हमने भी देखा। अच्छा, तो कि ये बच्चा जो गांव का ही बच्चा है, तो हो सकता है ये गांव के किसी लोग ने ये ऐसा कदम उठाया है। तो हमारी टीमें फिर गांव में दाखिल हो गई। ये यहाँ ये वकूआ हुआ है ना, यहाँ से तकरीबन 3-4 एकड़ पे ये गांव है जी पूरा। अच्छा, उसकी आबादी सर तकरीबन 4-5 हज़ार के लगभग है। अच्छा, वहाँ पे हमने लोगों को पूछना शुरू कर दिया। फिर हमें पता चला कि ये एक ट्यूबवेल है साथ ही, जहाँ वकूआ हुआ है ना, ये जहाँ जाए वकूआ है सर, यहाँ से ट्यूबवेल है तकरीबन 1 एकड़ के फासले पर। तो 1 एकड़ के फासले से हमने ट्यूबवेल से जो बच्चे नहा रहे थे ना उस वक्त, उनसे एक बच्चा हमें मिल गया। उसने कहा भाई ये जो बच्चा था ना, इसको एक अननोन बंदा लेके जा रहा था, लेकिन मैं उसको पहचान नहीं सकता। वो बच्चा भी छोटा था, तकरीबन 5-6 साल का था। अच्छा, जब उस बच्चे ने बताया कि वो एक शख्स के साथ, एक लड़के के साथ, वो मासूम बच्चा इस जानिब आ रहा था, तो फिर उसके बाद आपने क्या किया? हमने सोचा कि ये बच्चा जो अगवा हुआ है ये गांव का है, तो गांव में हम सर्चिंग शुरू कर दें। तो वहाँ से पता चला, उसकी वालदा को हमने मुलाकी किया, तो वालदा ने कहा कि ये बच्चे के 2 दिन से हमारे पास एक मुलाजम था, उसको हमने को 2 दिन से छुट्टी करवा दी है, 2-3 माह से छुट्टी करवा दी। चोरी वो उसको निकाल चोरी के दिया? सिलसिले में दुकान से निकाल दिया। अच्छा, उसको काम से निकाल दिया? काम से निकाल दिया है। तो दोबारा उसको हमने पूछा कि ये फिर आपके पास कोई आता जाता रहा हो, ये जो बच्चा है जिसको आपने काम से निकाला है? उन्होंने कहा जी 2 दिन से ये हमारे बच्चों को आके अमरूद के जो है ना वो अमरूद देता रहा है, तो कल भी इसने अमरूद इस पे आपका शक पक्का हो गया उसके ऊपर? पक्का हो गया सर। अच्छा, जब हमने सोचा ना कि ये अमरूद देता रहा, पहले हम इसी से तफ्तीश शुरू कर देते हैं। उसको बच्चे को हमने ढूंढा जी। अच्छा, वो किसी के घर में जाके ना वो छुपा हुआ था? डाल रहा था, चारा डाल रहा था। अच्छा। जानवरों को। वो हम गए हैं तो वो चारा डाल रहा था। अच्छा, उसको हमने पकड़ा, पूछा भाई तूने ये कल अमरूद दिए हैं, परसों भी आपने वो अमरूद दिए? मुकर गया इस चीज से? नहीं, वो मान गया जी। अच्छा। कहता है ये अमरूद तो दिए मैंने, हाँ। लेकिन ये जो है ना ये मैं ऐसा कदम नहीं उठा सकता। हमने कहा भाई हमने तो कदम का आपसे पूछा ही नहीं। अच्छा, हम तो पूछ रहे हैं कि आपने अमरूद दिए हैं, तो आपका तो उनसे कट अप हो गया है। अच्छा। आपको उन्होंने दुकान से निकाल दिया, आप उनके पास मुलाजम थे, अच्छा, तो फिर ये आपने ये काम कैसे शुरू कर अच्छा, दिया? अपनी दाम में खुद से याद आ गया? हाँ जी, खुद ही उसने अपने जुर्म का एतराफ वो कर कह रहा है जी मैंने ये कदम नहीं उठाया। उसके बाद आपने उसे गिरफ्तार कर लिया? जब हमने उसको पकड़ा, हमें शक बिल्कुल पक्का हो गया। तफ्तीश की जब उधर ही हमने खड़े होके उससे थोड़ी सी तफ्तीश की है। तफ्तीश हाँ जी की है, तो कहते हैं मुझसे गलती होगी। आए, तो जब उसने गलती का उधर ही इतराफ़ कर लिया तो बच्चा पकड़ा गया। तो जो हमारा ये मामला था ये तय हो गया। जो इसको पकड़ लिया, थाने मुंतकिल कर दिया। अच्छा, आज यहाँ दोबारा आने का मकसद क्या था आपका? ये इधर यही था मकसद मेरा आने का, या इधर दोबारा सर्चिंग करने का, कि इधर से हमें लाश मिली थी, इधर से ही हमने इब्तिदा की इसी तफ्तीश से। तो इधर से ही हमने इधर से शुरू किया काम, तो हमारा जो है ना वो काम ख़त्म हो गया, मुलज़म हमें ट्रेस हो गया। अच्छा, तफ्तीश कब तक मुकम्मल हो जाएगी मसूद साहब? ये तफ्तीश मुकम्मल ही है जी। मुलज़म हमने गिरफ़्तार किया, बंदी उसकी डाली हुई है, वो तफ्तीश का सिलसिला जारी है? जारी है, और उसका हम डीएनए करवा रहे हैं, डीएनए के लिए उसके लेके जा रहे हैं। अच्छा, तो जब डीएनए ख़त्म हो गया तो तो इसकी जो उसका जो आला कत्ल था वो उसकी शलवार ही थी बच्चे की, वो आपने बरामद कर? हमें बरामद हो गई थी। बातें सुनी आपने SHO मखदूमपुरा मोहम्मद मासूद की। उनका कहना है कि गिरफ्तार मुलज़म से मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश का सिलसिला जारी है। जाए वक़ूआ का बार बार जायज़ा लिया जा रहा है। आज फिर उनके साथ इन्वेस्टिगेशन और दीगर तहकीकाती अदारों की टीमें भी आई हैं। उन्होंने भी जाए वक़ूआ का जायज़ा लिया है, कुछ शवाहद इकट्ठे किए हैं ताकि इन शवाहद की रोशनी में उस दरिंदे को उसके मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जा सके। यहाँ से हम चलते हैं थाने की जानिब, जहाँ
वो सफ़ाक दरिंदा हवालात के पीछे बंद है। उस दरिंदे से पूछते हैं कि क्यों उसने ये क़यामत ढाई, क्यों उसने नन्हे समीर को कत्ल किया। क्या कहता है वो अपने इस घनौने जुर्म के बारे में, आइए उसी की ज़ुबानी सुनते हैं। जाए वकुआ से अब हम आ गए हैं थाना मखदूमपुर में, जहां पर नन्हे समीर को जिनसी ज्यादती के बाद कत्ल करने वाले मुल्ज़म हमज़ा से पुलिस की टीमें कर रही हैं मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश। दौरान तफ्तीश मुल्ज़म ने क्या इंकशाफात किए हैं, क्या कहता है वो अपने इस घनौने जुर्म के बारे में, क्या वो पहले भी ऐसे किसी घनौने जुर्म में मुलविस रहा है, इन तमाम सवालात के जवाबात लेंगे हम मुल्ज़म हमज़ा से। आइए हमारे साथ। नन्हे समीर को सफाकाना अंदाज में कत्ल करने वाला मुल्ज़म अमीर हमज़ा, ये मुल्ज़म 17 साल इसकी उम्र है। उम्र में बेशक छोटा है, मगर कत्ल जैसा इंतहाई एक कदम उठाया है इसने। एक नन्ही जान को अपनी हवस का निशाना बनाने के बाद इसने कत्ल किया। कत्ल करने के बाद ये लाश को फेंक कर फरार हो गया। इसने सोचा अब ये कभी नहीं पकड़ा जाएगा, लेकिन पुलिस ने इसे पकड़ लिया। पुलिस ने जब इसे पकड़ लिया तो इसके हाथ हथकड़ियों में जकड़े गए। इसने अपने जुर्म का ना सिर्फ एतराफ़ कर लिया, बल्कि इसने पुलिस को अपनी सफाकियत के पीछे छुपे मुहरकात के बारे में भी बताया। अपने इस घनौने फेल के बारे में ये क्या कहता है, इसी के मुंह से सुनते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? अमीर हमज़ा। अमीर हमज़ा, कितनी उम्र है तुम्हारी? 17 साल। 17 साल। कितने बहन भाई हैं तुम्हारे? 7। तुम घर में कितने नंबर पे हो, बड़े हो के छोटे हो? सबसे बड़ा। सबसे बड़े हो तुम? जी। तुम्हारे वालिद साहब क्या करते हैं? वालिद साहब मेहनत मजदूरी। क्या मेहनत मजदूरी करते हैं? ये मिस्त्रियों के साथ। मिस्त्रियों के साथ काम करते हैं। और तुम क्या करते हो? सर मैं वहाँ एक फार्म था, उधर काम करता था। अच्छा, उससे पहले क्या करते थे? उससे पहले मैं किराने की दुकान पे काम करता तो था। वहाँ से क्यों छोड़ा, किराने की दुकान से क्यों छोड़ा? सर बस वो उनको पहले मैंने पैसे चुराए थे। अच्छा। फिर पैसे मैंने वापसी दे दिए। अच्छा। और उन्होंने काम से हटा दिया। फिर उसके बाद? फिर उसके बाद मैं फार्म पे चला गया काम। फार्म पे चले गए? जी। अच्छा, तो क्या दुश्मनी थी उस नन्हे से बच्चे के साथ, उस मासूम से बच्चे के साथ? सर वो तो मैं चाचा कह के बुलाता था। जी। हाँ। और बच्चे के साथ तो नहीं थी, उनके बड़ों के साथ थी। क्या दुश्मनी थी बड़ों के? सर वो मेरे साथ हमेशा लड़ते रहते थे, क्या इसलिए लड़ते थे? गाली गोली निकालते थे। क्यों? सर बस थोड़ी सी भी गलती हो जाती थी वो गाली निकालनी शुरू कर तुमने देते उसका बदला उस नन्ही जान से लिया? सर बस उस दिन को पता ही नहीं चला मुझे। क्या नहीं पता चला? शैतान सिर पे सवार क्या था। शैतान? कौन सा सर पे सवार था शैतान? शैतान सर पे सवार था तो अपना सर दीवार पे मार देते, बच्चे को क्यों मारा? सर बस नहीं पता चला। ज्यादती का ख्याल कैसे आया तुम्हारे ज़हन में? पहले सर मैंने उसके साथ ज्यादती की, उसके बाद उसे मार दिया। ख्याल कैसे आया ये घनौना कदम उठाने के बारे में? ख्याल सर एक मेरे दोस्त ने किया था, उसने मुझे बताया था ऐसे। क्या किया था उसने? उसने एक लड़की के साथ ज्यादती की थी और उसने मुझे बताया था भी ऐसे इससे ऐसे। पहले कितने बच्चों को अपनी हवस का निशाना बनाया, कितने बच्चों के साथ ज्यादती? नहीं सर ये पहला ही बच्चा था। कैसे लेके गए उसको तुम उसके घर से? घर से नहीं सर, वो टूवल पे नहा रहा था। अच्छा। और मैंने कहा आज आपको अमरूद देता हूँ, अमरूद के लालच में उसे ले गया मैं। फिर उसके बाद? उसके बाद पहले मैंने उसके साथ ज्यादती की, उसके बाद गला दबा के मार दिया। वो रोया नहीं, मिलते नहीं कि उसने तुम्हारे? सर रोया था, मैंने मुंह के आगे हाथ रख लिया था। फिर उसके बाद उसकी लाश फेंक के वहाँ से चले गए थे? हाँ जी, उसके बाद चले गए। कहाँ गए? फार्म पे सर। फिर क्या हुआ? फिर सर 5 साढ़े 5 बजे लाश मिल गई थी उन्हें। उसके बाद मैं पकड़ा गया था। वो फार्म वाला था, पुलिस का एक दोस्त था उसका, उसने पकड़ा दिया मुझे। फिर सर अब यहाँ पे अगर कोई तुम्हारे छोटे बहन भाई के साथ ऐसा करता तो फिर, जो तुमने उस नन्हे बच्चे के साथ किया? बोलो। सर मैं ऐसे ही करता जैसे अब मेरे साथ हो रहा है। शर्म आ रही है? बहुत कितनी?
बहुत सर। रात को नींद आ रही है? नहीं सर। क्यों? सर ऐसी तुमने तो टेंशन। बदला लिया ना अपना। जी। ज्यादती तो कर दी तुमने उसके साथ, उसे जी। कत्ल क्यों किया? सर बस मैं डर गया था भाई वो घर ना बता दे। अच्छा, तो करने से पहले नहीं डर रहे थे? सर बस हाँ? नहीं पता चला सर। क्या नहीं पता चला? वो तुम्हारे आगे रोया होगा, चीखा होगा, जी तुम्हें रोया शर्म नहीं आई? सर आई से। फिर भी सर क्या करता, हाँ? मुझे नहीं कुछ पता चला सर। अच्छा, नशा कौन सा करते हो? नशा नहीं सर कोई भी करता। इससे पहले कितने बच्चों के साथ ज्यादती की है? सर किसी के साथ भी नहीं की, पहला बच्चा था ये। जी। ख्याल कैसे आया तुम्हारे ज़हन में, मैं ये पूछ रहा हूँ। ख्याल सर मेरे एक दोस्त ने बताया था भी ऐसे ऐसे ज्यादती होती है, कर लें। अब कोई पछतावा, कोई शर्मिंदगी, कोई नदामत? पछतावा भी हो रहा सर, शर्मिंदगी भी हो क्या रही है। पछतावा आ रहा? सर भी मैं उस वक्त सोच लेता जरी के भी, अब ये दिन तो ना देखना पड़ता। फिर सर क्या करता। माँ बाप तुम्हारे कारनामे पे खुश हैं? नहीं सर। हाँ। वो तो घर छोड़ के भाग गए, पता नहीं वो किधर। भाग गए घर? जी। तुम्हें ख्याल नहीं था कि तुम पकड़े जाओगे? नहीं सर। तुमने कहा कि मैंने बड़ा अच्छे तरीके से किया, मैं नहीं पकड़ा जाऊंगा, पुलिस मुझे नहीं पकड़ेगी। जी। लेकिन अब तो तुम पकड़े गए। जी। गांव वालों ने तो तुम्हें घर बना के दिया था भाई। हाँ जी। तो तुमने क्या सिला दिया? मुझे कुछ पता ही नहीं चला सर जी। क्या नहीं पता चला? नशा कौन सा करते हो? सर नशा में कोई भी नहीं करता। गुटखा खाते हो? नहीं सर। क्या चर्च पीते हो? नहीं क्या करते हो? सर, कदी कदार है, सुपारी खा ली दी है कदी। मुलजम की बातें सुनी आपने? इसकी कोई इतनी ज्यादा उम्र नहीं है, 17 साल इसकी उम्र। बदला लिया जी मैंने। उस मासूम के घर वाले गालियां निकालते थे, इसकी डांट डपट करते थे, क्योंकि ये उनकी दुकान से पैसे और सामान चोरी करता था। इसको उस नन्हे बच्चे के घर वालों ने, बल्कि गांव वालों ने मकान बना के दिया था रहने के लिए, इसकी गुर्बत को देखते हुए। लेकिन इसने बदले में क्या दिया? नन्ही जान को मौत। अब कहता है मैं शर्मिंदा हूं, मुझे रात को नींद नहीं आती, अल्लाह मुझे माफ करे, मैं पछता रहा हूं। ये तकरीबन हर पकड़े जाने वाला मुलजम ऐसी ही बातें करता है, बेरबस सी गुफ्तगू करता है, खुद को मजलूम साबित करने की कोशिश करता है। बहरहाल ये मुलजम कानून की गिरफ्त में है, इसके हाथ हथकड़ियों में जकड़े गए हैं। पुलिस तमाम पहलुओं पर तफ्तीश कर रही है। पुलिस का कहना है तफ्तीश मुकम्मल होगी तो इसको इसके किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी। नन्हे समीर का सफाकाना कत्ल पूरे घर पे जैसे क़यामत ढा गया। दादा का लाडला, ताया का चहीता नन्हा समीर इन सबको रोता हुआ छोड़कर मनो मिट्टी के नीचे जाके खुद सो गया। मासूम समीर के सफाकाना कत्ल के हवाले से हम बात करेंगे उनके दादा से, वो क्या कहते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। अल्लाह ताला आपको सब्र जमील अता फरमाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी मोहम्मद सलीम, मैं रिटायर्ड फौजी हूँ। मोहम्मद सलीम साहब। सलीम साहब, आपका पोता नन्हा समीर, एक खूबसूरत बच्चा, सफाकियत की भेंट चढ़ गया, क्या कहेंगे आप? मैं तो यही कहूँगा जी, जिस आदमी ने इसको लड़के मतलब कत्ल किया है, जिस फाक ने, उसको ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा दी जाए, बहुत ज़्यादा सज़ा दी जाए। मेरी अपील है आईजी पंजाब, डीपीओ खानेवाल और एसपी साहब खानेवाल से पुरज़ोर अपील है कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा कड़ी सज़ा दी जाए, बल्कि इसको शूट हिम किया जाए। अच्छा, पोते दादा के लाडले होते हैं, यकीनन समीर आपका बहुत लाडला था, क्या कहेंगे इस बारे में? पोता भी लाडला है जी, बच्चे सभी लाडले होते हैं, बच्चे जो है मासूम होते हैं और ये अपने ख़ानदान का मतलब आने वाला मुस्तकबिल भी होता है और फूल होते हैं घर के। फूल होते हैं, बिल्कुल।
कि इन्हें ये नहीं पता होता कि हमें कौन खिला रहा है। अगर बाहर जाने वाला उन्हें कोई देता है चीज़, वो यही समझते हैं कि हम शायद हमारे ये को साथ- अपना है। हाँ, अपना है। अपनायत के तौर पे बच्चे इस तरह की मतलब आ जाते हैं कि उन्हें वो को इसी तरह के जिंदा सिर्फ इंसान जो हैं यही चीज़ समझते हुए उनको ले जाते हैं। और ये हरकत जो हमारे बेटे पोते समीर के साथ की है, इसी तरह की हरकत जिंदा सिर्फ इंसान करते हैं। अच्छा, आपका पोता स्कूल जाता था? स्कूल? नहीं जी, नहीं, स्कूल अच्छा, नहीं जाता। अभी छोटा था। छोटा था, 4 साल था। तो कितने पोते पोतियां हैं आपके? मेरे जी इसी में से 3 पोते, 1 पोती है। 3 पोते, 1 पोती है जी। अच्छा, जी हाँ। तो मुलज़म जिसका नाम हमजा है, उससे कोई दुश्मनी थी, कोई क्या थी, वो कुछ थोड़ा सा बैकग्राउंड बताएं। इसी उससे जी, वो बच्चा तकरीबन उस टाइम थोड़ा उम्र में छोटा था, जिस टाइम हमारे पास आकर मुलाजमत की है। हमारी करियाने की दुकान थी, करियाने की दुकान में तकरीबन या गालबन 4 साल वो सर्विस करता रहा है। बीच में उसने चोरी चिकारी की गड़बड़ेशन शुरू कर दी, तकरीबन बहुत सारा धचका लगाया हमें, लेकिन हमने फिर उसे निकाल दिया। पैसे लेने के लिए पैसे जो उसने देने थे, देह इलाका के अच्छे लोगों ने कहा कि यार इसको छोड़ दो, माफ़ कर दो। माफ़ कर दो। आपने माफ़ कर दिया। हमने माफ़ कर दिया और उसे निकाल दिया। हो सकता है वो इसी का बदला लेने के लिए उसने ये कदम उठाया हो, या उसमें कोई दरिंदगी आई है। इससे पहले भी वो अभी हमारे बच्चे के कत्ल के बाद हमें वापसुक ज़राए से गांव वालों से मालूम हुआ कि अपनी फूफी के साथ भी ये बुरा है। अच्छा, आप हमें मालूम हुआ है कि आपने और अहले इलाका ने उसको घर तमीर करवा के दिया था उसके घर हाँ वालों जी, ने? हमने कुछ अर्सा पहले उनकी अपना जगह भी नहीं थी, खुदा पूरे को गांव की वालों ने आपने। पूरे गांव वालों ने इमदाद की और उसको मकान दिलवा के दिया, ताकि गरीब आदमी यहाँ बसेंगे, हमारे गांव के अपने यहाँ गांव के वासी हैं, इसलिए एहसास किया। लेकिन पता नहीं था कि इनका किरदार क्या है और ये ज़िंदगी करेंगे हमारे साथ, क्योंकि ये तो हुक्म है कि जिसमें भला करो उसके शर से बचो। अच्छा सलीम साहब, आप पुलिस की तफ्तीश से मुतमिन है? क्या समझते हैं कि आपको इंसाफ मिलेगा? पुलिस की इतने मुतमिन हैं जी, जिस दिन बच्चे की डेड बॉडी हमें मिली है तलाश करने के बाद, पुलिस 20-22 मिनट के बाद वहाँ पहुँची है, बहुत जल्दी। हालांकि बहुत रास्ता ख़राब है, कम से कम ये 1.5 घंटे का रास्ता है, जो कि 20-22 मिनट में पुलिस पहुँची है। DPO, SP साहब, मतलब DSP साहब और इंक्वायरी ब्रांचें जिन्होंने रिसर्चिंग करनी थी, इसकी तलाश करनी थी, वो भी वहाँ पहुँची हैं। तकरीबन 1.5 से 2-3 घंटे के अंदर हमें मुलज़म भी पुलिस ने तलाश करके दिया है। हम तो इस पुलिस खानेवाल और मखदूम पर फौड़ा का बहुत बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं, जो कि आज तक भी पुलिस बेहतरीन किरदार अदा करी और मुलज़म की मतलब है ना, ज़्यादा से ज़्यादा उसे सज़ा दिलाने के हक़ में। क्या मुतालबा है आपका अरबाब इख्तियार से? क्या कहते हैं आप? हम ये कहते हैं जी, हमारी IG पंजाब से, DPO साहब से, SP साहब से और मुतल्लिका जो भी है उनके अख्तियारात हैं, वो अख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए इसको मंजिल मकसूद पर पहुँचा दें। सिर्फ इंसाफ का मुतालबा है। इंसाफ का मुताबिक करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए इस दरिंदे को, जिसने नन्हे समीर को सफाकियत की भेंट उतारा, उस मासूम बच्चे को, उस फूल को जो कि अभी खिला था, जो कि छोटी सी उम्र का बच्चा, जो ये सोच के उस दरिंदे के साथ चल पड़ा था कि शायद ये कोई अपना है, लेकिन उसे नहीं मालूम था कि वो अपनी मौत के साथ चल रहा है। दादा की बातें आपने सुनी। मेरे साथ नन्हे समीर के ताया मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, उनका दुख बांटने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है जी आपका? मोहम्मद जावेद। जावेद साहब, इतनी बड़ी क़यामत आपके घर पे गुजर गई, लाडला घर भर का छोटा सा फूल जिसे नोचा गया, जिसे मौत की वादियों में धकेल दिया, क्या कहें? बस जी, क़यामत सुगर है हमारे लिए, इससे बड़ी मतलब क़यामत और क्या हो सकती है। बहुत बड़ा जुल्म हुआ है
आपको मालूम नहीं था कि ये दरिंदा इस तरह का है, सफाक है? आपके साथ 4 साल, इसने 5 साल आपके साथ काम किया है। मालूम कैसे हो सकता है जी? वैसे कैसे पता चल सकता है इंसान के अंदर क्या है, उसके जहन में क्या है, उसके दिल में क्या है? अगर ये पता हो तो फिर बंदा अवॉइड करता है ना। शरारती था नन्ना समीर? किस तरह की शरारती जी जी, करता था? बहुत आपके प्यारा, साथ बहुत उसका प्यारा क्या था। रिलेशन था? रिलेशन ये ऐसे ही था जी जैसे वालिद और बेटे का होता है। ज़ाहिर है ताया चाचा ये सब मतलब नहीं, कंफर्टेबल था, होता है ना मोहन जी, ताया जी। जो होते हैं वो ज़रा दबंग होते हैं, डराने वाले होते हैं। तो अब घर में आ गया तो वो सहम के चला गया कि नहीं आपके नहीं जी, सच्चे पहले था लेकिन अब वो मेरे बहुत करीब था, बहुत करीब था। जब भी देखता था ना कहता था ताया अबू मुझे दुकान पे ले चलो, मुझे घुमा के लेके आओ, ये वो। तो बहुत मतलब क्लोज था अब ना, क्योंकि जैसे जैसे बच्चा थोड़ा बड़ा होता है समझ आती है। शरारती? जी जी, कैसी शरारतें करता था? शरारतें जैसे बच्चों की होती हैं जी। कभी आपने डांट डपट की हो, कभी वो नाराज नहीं, हुआ हो? मैं नहीं नाराज़ नहीं होता था, ना ही मैं डांटता था, क्योंकि प्यार ही इतना था कि फिर आपको पता ही है कैसे डांटा जा सकता। तो घर भर की आंख का तारा था? जी जी बिल्कुल, ज़ाहिर है बच्चे घर की घर वालों की आंख का तारा ही होते हैं। ख़ास तौर पे सबसे ज़्यादा वालिद और वालदा, फिर उनके बाद चचा ताया दादा, इन सब के आंखों का तारा ही होते हैं जी। उनसे बढ़ के क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। क्या मुतालबा करते हैं आप अरबाब इख्तियार से? अरबाब इख्तियार से मुतालबा ये है जी, कड़ी से कड़ी सज़ा वाली तो बात बाद में आती है कि ऐसे लोगों को जो है ना शूट किया जाए, ताकि आइंदा कोई ऐसे जराइम ना मतलब हों। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो फिर ये जराइम होते रहेंगे। क्योंकि जब मुलज़म को रिलीफ मिलता है, कहीं से भी मिलता है, किसी भी बेस पे मिलता है, तो वो फिर जुर्म रुकता नहीं, वो बढ़ता है और उसके नतायज में पता नहीं क्या कुछ होता है। फिर बहुत सारे घर उजड़ जाते हैं, बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियां उजड़ जाती हैं। तो ये तो अब कानून के हाथ में है, कानून ही कर सकता है जी, कानून ही बचा सकता है आने वाले मतलब ऐसा किसी बच्चे के साथ ना हो, ऐसे कोई घर ना उजड़े। मतलब ये तो कानून के हाथ में है ना जी। आप समझते हैं कि आपको इंसाफ मिलेगा? उम्मीद तो है जी, इंशाल्लाह अल्लाह की उम्मीद है कि इंसाफ मिलेगा। उम्मीद है, लेकिन यकीन भी है इंसाफ मिलेगा। और मुतालबा भी यही है, इंसाफ, बर वक्त इंसाफ। मुल्ज़म को उसके किए की सज़ा दिए जाने का मुतालबा है। आपने बातें सुनी मासूम समीर के दादा की और ताया की, बेरबसी गुफ्तगू थी। सानेहा है, घर एक क़यामत की घड़ी से गुजर रहा है। अल्लाह ताला सबके बच्चों को महफूज रखे, सबके बच्चों को ऐसी बलाओं से दूर रखे। ये भी कहूँगा कि खुदारा अपने बच्चों का खुद ख्याल रखे। मखदूमपुर में मासूम बच्चे के कत्ल के हवाले से हम बात करते हैं नुमाइंदा GNN खानेवाल नईम कैसर से। नईम, एक अफसोसनाक वाक़या हुआ, एक मासूम बच्चे को जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाने के बाद कत्ल कर दिया गया। आप कैसे देखते हैं इस क्राइम सीन को? जी बिल्कुल, ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। जब ये वाक़या पेश आया तब से अब तक जो है वो खानेवाल की फ़िज़ा जो है वो सोगवार है। ये खानेवाल का नवाही इलाका है मखदूमपुर। वहाँ पर ये बच्चा जो है वो खेल रहा था कि एक करीबी जो रिहायशी था उसी ने आकर बच्चे को जो है वो वर्गलाया और चीज़ दिलवाने के बहाने जो है उसे वो करीबी खेतों में ले गया। उसने उसे ज़्यादती का निशाना बनाया, उसे कत्ल कर दिया। नहीं, ये बताइएगा कि पुलिस जिन पहलुओं पर तफ्तीश कर रही है, एज ए क्राइम रिपोर्टर आप समझते हैं कि वो एक दुरुस्त सिमत पर तफ्तीश जारी है? जी बिल्कुल, DPO उमर फ़ारूक की जानिब से ये टीमें तश्कील दी गई थी और टीमों ने जो है वो चंद घंटों में जो है वो मुल्ज़म को गिरफ्तार भी कर लिया। जी, गिरफ़्तार कर लिया और उसके बाद जो है वो तफ्तीश की गई और उसमें जो है उसने
इकरार जुर्म जो है वो किया कि मैंने इस बच्चे को ज़्यादती के बाद जो है वो कत्ल किया है। आप समझते हैं कि पुलिस जो है वो इस केस के हवाले से दुरुस्त सिमत पर तफ्तीश कर रही है और मुलज़म को उसके किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी? यकीनी तौर पर पुलिस जो है वो दुरुस्त सिमत पर जो है वो तफ्तीश कर रही है और मुलज़म को जो है वो फ्रांजिक भी करवा लिया गया है और यकीनी तौर पर जो पुलिस की जानिब से यकीन दिलवाया जा रहा है कि इंशाल्लाह ये मुलज़म को जो है वो इबरतनाक सज़ा जो है वो दी जाएगी। बात सुनी आपने नुमाइंदा GNN खानेवाल नईम कैसर की। उनका कहना है कि पुलिस की तफ्तीश की सिमत दुरुस्त है। जिन पहलुओं पर तफ्तीश की जा रही है यकीनन मुलज़म को उसके किए की करार वाकई सज़ा मिलेगी। खानेवाल के इलाका मखदूमपुर में 4 साल के मासूम बच्चे का कत्ल। पूरे शहर में जहां खौफ की फ़िज़ा कायम हुई वहीं इसके साथ साथ शोक की कैफियत थी। पुलिस ने इंतहाई कलील वक्त में इस केस पे काम शुरू किया और इस वाक़े में मुलविस मुलज़म को ना सिर्फ गिरफ़्तार कर लिया बल्कि उससे मुख्तलिफ़ पहलुओं पर तफ्तीश भी शुरू कर दी है। गिरफ़्तार मुलज़म से तफ्तीश कहाँ तक पहुँची, ये जुर्म कैसे हुआ, इसके पीछे महरकात क्या थे, किन पहलुओं पर पुलिस ने तफ्तीश की तो ये दरिंदा आया उनकी गिरफ्त में। इन तमाम सवालात के जवाबात के लिए हमें ज्वाइन किया है DPO खानेवाल राना उमर फ़ारूक ने। सर बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। सर बहुत अफसोसनाक वाक़या होता है, एक मासूम बच्चा जिनसी ज़्यादती का निशाना बनने के बाद मौत की वादियों में उतर जाता है। क्या मुहरकात हैं इस वाक़े के पीछे, कैसे ट्रेस किया आपने? फ़याज़, सबसे पहले तो इस तरह के वाक़े की जितनी भी मज़म्मत की जाए मैं समझता हूँ कि उतनी ही कम होगी। ये बरोज़ जुमा 18 अगस्त को तकरीबन दोपहर के वक्त 12 से 1 बजे के दरमियान 15 कॉल हमें डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम पे मौसूल होती है, जिसमें बच्चे की गुमशुदगी की इतला दी जाती है। ये कॉल जो है वो पास की जाती है मुतलका SHO मखदूमपुर को, जो ख़ुद मौके पर रिस्पॉन्ड करते हैं और कॉलर यानी कि इस बच्चे के वालिद से जाकर मिलते हैं, जो कि बड़ी परेशानी के आलम में बताते हैं कि मेरा बच्चा जिसकी उम्र तकरीबन 4 से 5 साल है और उसका नाम समीर है, वो गुमशुदा है। सुबह घर में ही था और मोहल्ले में इधर बच्चों के साथ खेल रहा था, लेकिन अब वो मिल नहीं रहा। आपको पता है कि इस तरह के पहले भी वाक़यात बेतहाशा रोनुमा हुए हैं। अगर आप ज़ैनब वाक़े की बात करें तो वो सर फहरिस्त है, उसके बाद फिर यके बाद दीगरे इस तरह के वाक़यात सामने आए। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में ऐसे वाक़यात हैं। तो इस तरह का जब भी वाक़या रिपोर्ट होता है तो डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर को भी फौरी तौर पर रिस्पॉन्ड करना पड़ता है में दिया जाता है। तो ये जिस तरह ही 15 कॉल मुझे मिली तो मैंने इनिशियली SDPO सदर सलीम को और SHO मखदूमपुर मसूद को फौरी तौर पर कहा कि आप ख़ुद मौके पे जाएं। तो SHO ने जब मुलाकात की और उसने मुझे हालात वहाँ पे दरियाफ्त करके बतलाए तो मुझे भी तशवीश लाक हुई कि बच्चे की उम्र इंतहाई कम है। दीगर मामलात में देखने आया है कि बाज़ औक़ात बच्चे आज ख़ुद अपने किसी रिश्तेदार की तरफ चले जाते हैं तो ज़रा बड़ी उम्र के होते हैं। तो चूँकि इस बच्चे की उम्र इतनी कम थी तो ये बात वाज़े तौर पर नज़र आ रही थी कि ये बच्चा आज ख़ुद किसी जगह पर नहीं गया और यकीनी तौर पर इसको किसी ने अगवा कर लिया। तो बड़ी तशवीश लाक हुई। फौरी तौर पर मैंने इंचार्ज CIA, इंचार्ज सिक्योरिटी, SDPO सदर और हमारे जो मज़ीद सदर सर्कल के थाना जात हैं इनके SHOs को इकट्ठा किया। पहले मैंने इनको दफ्तर में बुलाया और मामले की संगीन नोयत के बारे में इनको आगाह किया और उसके साथ साथ मैंने उनको ये भी बावर करवाया कि ये इस तरह का एक क्राइम रिपोर्ट हुआ है जो कि एक बहुत ज़्यादा ब्लोइंग इंसिडेंट के तौर पर सामने आ सकता है। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि जो पंजाब पुलिस की प्रोफेशनलिज़म है, मेरे SHOs पहले ही इस तरह के मामलात में बड़े ही सेंसिटिव थे, उनको इस चीज़ का बखूबी इल्म था कि इस केस को फौरी तौर पर ट्रेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेरी तमाम तर टीम्स जो हैं वो उधर रवाना हुई और कुछ वक्त के बाद मैं ख़ुद भी वहाँ पर चला गया।
और वहाँ पर जाकर जब मेरी मुलाकात हुई, मैंने फ़ौरी तौर पर इस चीज़ का अंदाज़ा लगाया कि हम जितना वक्त ज़्यादा लगाएंगे तो शायद इस बच्चे को तलाश करने में हमें मज़ीद मुश्किल होगी। तो हमने इस बच्चे के लवाकीन और गांव वाले लोग, नंबरदारों, इन सब को हमने इकट्ठा किया, इनसे गुफ्त शनीद हुई। गुफ्त शनीद में ये बात सामने आई कि ये बच्चा सुबह जो गांव में एक ट्यूबवेल होता है वहाँ पे अपने दोस्तों के साथ नहा रहा था, जिससे एक मज़ीद इन्फॉर्मेशन मिली कि उसके साथ 2 अदद दोस्त थे। हमने उनको भी बुलाया और वहाँ पर हमने एक कंट्रोल रूम इस्टेब्लिश कर लिया था मेन। अच्छा जी, तो गांव था, तो वहाँ पर एक घर की बैठक जो होती है आप समझते हैं, हमने उसको बतौर कंट्रोल रूम इस्टेब्लिश करके पुलिस को वहाँ पर बिठा दिया, जिसमें सीनियर अफसरान वहाँ पर बैठे हुए थे, गांव के नंबरदार को भी वहाँ पर रखा हुआ था, और जितने भी वहाँ के पढ़े लिखे लोग थे जो समझ बूझ रखते थे, हमने उनको साथ बिठा लिया। और वो 2 जवानुल उम्र लड़के जो सुबह उसके साथ नहा रहे थे, हमने उनके वालिदैन से रिक्वेस्ट की कि आप हमें बतलाएं कि ये क्या मामला है। तो वो बच्चे आए, वो भी छोटी उम्र के थे, तो उन्होंने ये बात मानी कि उनके साथ ये बच्चा सुबह नहा रहा था, जिससे एक मज़ीद हमें क्लू मिला। एक लाइन मिल गई आपको। जी, तो हमने फ़ौरी तौर पर थाने के जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, आपको बखूबी इल्म है, हमारा एक विलेज क्राइम रजिस्टर होता है जिसमें विलेज वाइज जितने भी वहाँ पर उस विलेज के अंदर FIRs आज तक हुई हैं वो उसका भी इंदराज होता है, आपका रिकॉर्ड जब्त कर और जितने भी लोग उस गांव के किसी भी जुर्म का इर्तिकाब कर चुके हैं उनका नाम भी उसके अंदर होता है। तो पैरेलल में हम साइंसी बुनियादों पर तफ्तीश भी शुरू कर चुके थे। तो रजिस्टर नंबर 9 के हवाले से हमने एक लिस्ट मुरतब की जिसमें उस गांव में आज तक जितने भी क्राइम्स हुए थे या जितने भी लोग एज क्रिमिनल्स रजिस्टर हुए थे, उसकी एक बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट जो है वो हमारी मुरतब हुई। और फिर हमने उसको शॉर्टन डाउन किया ऐसे लोगों के ऊपर जो कि क्राइम अगेंस्ट पर्सन में इन्वॉल्व थे। अच्छा, तो वो लिस्ट जो है वो मज़ीद छोटी हो गई, और उसके बाद मैंने ऐसे लड़कों को मुंतखब किया जो कि 376 रेप या सॉडमी 377 के पर्चों में मुलव्वस रहे थे। तो मज़ीद लिस्ट छोटी हुई, जिसको हमने इंचार्ज सिक्योरिटी के ज़िम्मे लगाया कि वो इनकी पता बरारी फ़ौरी तौर पर शुरू कर दें। तो उस हवाले से अभी हम एफ़र्ट्स कर ही रहे थे कि हमें एक मज़ीद क्लू मिला जो तफ्तीश के मुख्तलिफ अमूर की वजह से इस वक्त शायद मैं आपको बता ना सकूं, लेकिन बहरहाल वो एक क्लू ऐसा था जिसके ऊपर हम सब के रोंगटे भी खड़े हो गए। तकरीबन 4 से 5 घंटे गुजर चुके थे वक़ुआ हुए और बच्चे की तलाश में अभी तक हमें कोई खातिर ख्वाह कामयाबी हासिल ना हुई थी। इस मौके पर तकरीबन मगरिब का वक्त हुआ चाहता था और मैं थोड़ा सा परेशान हो रहा था और गांव में लोग इकट्ठे हो रहे थे, जिससे ये भी अंदेशा था हमारे लाशऊर में कि जिस तरह कसूर में एक वाक़या हुआ और फिर पूरा शहर उमड़ आया और वहाँ पर पुलिस और आवाम के दरमियान झड़प हो गई जिससे बड़ा एक अफसोसनाक मज़ीद वाक़या हो गया। तो वो भी मैंने मद्देनज़र रखा हुआ था कि अगर हमने इसको बर वक्त ट्रेस ना किया तो हो सकता है कि कुछ लोग पुलिस की परफॉर्मेंस से मायूस होकर भाई सड़क पर ना आ जाएं या पुलिस के ऊपर ही हमलावर ना हो जाएं या थाना के ऊपर हमला ना कर दें। तो उस हवाले से मैंने नफरी भी इकट्ठी। अच्छा सर, जब आपको बच्चे की लाश मिली तो अब जाए वकूआ पर गए, वहाँ पे क्राइम सीन क्या था? जी, मैं इसी तरफ आ रहा था कि मगरिब का वक्त हुआ चाह रहा था, तो हमें उसके वालिद की तरफ से दोबारा 15 कॉल मिली जो सर्चिंग पार्टी के साथ गया हुआ था कि एक कपास के खेत में उसका बच्चा जो है वो औंधे मुंह पड़ा हुआ है। ये खबर सुनकर सनसनी सी दौड़ गई और कह लें कि मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई, क्योंकि जिस चीज़ का अंदेशा था वो सच साबित हो गया। तो फौरी तौर पर हम मौके पर पहुँचे, मैं और मेरी टीम वहाँ पर देखा तो बच्चे की शनाख्त हो गई और बच्चा औंधे मुँह बग़ैर कपड़ों के वहाँ पर मुर्दा हालत में मौजूद था। तो हमने फौरी तौर पर पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी की लेबॉर्ट्री की जो मोबाइल टीम होती है उसको कॉल की ताकि फोरेंसिक एविडेंस इकट्ठे किए जाएं और वहाँ पर लोकल तफ्तीश भी हमने शुरू कर दी। साथ साथ जियो फेंसिंग भी कंडक्ट की गई और उसका इमीडिएट रिज़ल्ट के लिए भी मैंने हायर अथॉरिटी से बात की कि ये बड़ा सेंसिटिव वक़ूआ है और इसकी तफ्तीश फौरी तौर पर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इंचार्ज सिक्योरिटी और इंचार्ज CIA के साथ मिलकर हमने सिविल परचात में पूरे गांव की सर्चिंग पार्टीज़ को तश्कील शुरू कर दी और हमने उसका
सर्चिंग वगैरह अच्छा शुरू सर, कर। क्राइम सीन से कोई शवाहद मिले हो, कोई ऐसा क्ल्यू मिला हो जिससे आपको तफ्तीश में आसानी हो? जी, 2 क्लूज़ हमें ये मिले कि जो बच्चा है उसको ज़ाहरी तौर पर देखकर, जो हमारा एक प्रोफेशनल तजर्बा होता है रिपीटेड क्राइम सीन्स देखकर, तो ज़ाहरी तौर पर फ़ील हो रहा था कि बच्चे के साथ ज़्यादती का अमल जो है वो हुआ है। इस वजह से हमने अंदाज़ा लगाया कि यहाँ से DNA एनालिसिस के ज़रिए क्रिमिनल को ट्रेस करना हमारे लिए आसान होगा। उसके साथ साथ बच्चे के गर्दन के इर्द-गिर्द एक कपड़ा भी जो है वो बंधा हुआ था, जिससे नज़र आ रहा था कि बच्चे की मौत इस कपड़े को खींचने की वजह से और उसका सांस बंद करके हुई है। तो ये ऐसी चीज़ें थी जिनसे DNA वगैरह मिल सकता था। वहाँ पर हमें एक खुफिया इत्तला मिली कि यहाँ पे आज सुबह एक लड़का जो कि इसी गांव से ताल्लुक़ रखता है, वो इसके साथ बच्चे के साथ देखा गया है। तो मुझे फ़ौरी तौर पर एक दफ़ा पे लाशऊर में वही ज़ैनब वाक़या मेरे ज़हन में आया, और उसमें भी आप मेरे से ज़्यादा इल्म रखते हैं कि इसी तरह के तमाम मुहर्रकात थे। तमाम महरक़ात। तो मैंने टीम को बड़ी तंदही के साथ लगा दिया और हम सारी रात वहाँ पर सर्च करते रहे, और अल्लाह के फजल करम से हमने कलील तरीन मुद्दत में इस लड़के को हमने अपनी गिरफ्त में लिया और इनिशियल इंटेरोगेशन शुरू की, और हमने इसको बहुत ही टेक्निकली क्लीन पिक किया ताकि आवाम में ये बात ना फैल जाए और ये ना हो कि जिस तरह आपने देखा है कि बाज़ औक़ात जो मुश्तगिल मुश्किल आवाम होके थाने पे वो हमला मुल्ज़म के ऊपर ही हमला कर देते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि मेरी टीम ने बड़ी ही मुस्तैदी के साथ उसको क्लीन पिक किया, और इनिशियल इंटेरोगेशन में ही मुल्ज़म ने अपने जुर्म का अच्छा इतराफ़ सर, किया। अब तक की तफ्तीश में क्या समझते हैं इस शफाकाना कत्ल की वारदात के पीछे क्या मुहर्रकात सामने आए हैं? और लगे हाथों ये भी बता दीजिएगा कि तफ्तीश का अमल कब तक मुकम्मल होगा? बहुत आपने मुनासिब और मौजूद सवाल किया है। जब मैंने क्रिमिनल को इंटेरोगेट किया तो 17 साल उसकी उम्र थी, अच्छा। और उसका नाम हमज़ा था, इसी गांव का रिहायशी था। और ये भी बात सामने आई है कि इसी घर में बतौर मुलाजम भी काम करता रहा। तो इस हवाले से मैं बाद में आपके तवज्जुह से अवाम उन्नास से भी गुजारिश करूँगा, लेकिन मैंने मुल्ज़म से ये पूछा कि आपने ये अमल क्यों किया? तो उसने कहा कि मुझे इस गांव के 2-3 लड़कों ने आज से 5-6 साल कबल फहश वीडियोस दिखाई थी, जिसकी वजह से मेरे अंदर ये जज्बात पैदा हुए। 2-3 साल से? 5 साल कबल। अच्छा, 5 साल कबल। जी। अच्छा। तो आज मैं अपनी ख्वाहिशात पर काबू ना पा सका, तो मुझे मौका मिला। ये बच्चा गली में अकेला फिर रहा था, और मैंने इसको अमरूद खिलाने की लालच देकर इसको खेतों में ले गया, और वहाँ पर मैंने ये इसके साथ अमल किया। तो मैंने इस पर उससे ये क्रॉस क्वेश्चन किया कि अमल जो उसने फ़ेल खिलाफ वज़ा फितरी किया वो एक तरफ, लेकिन इतनी अंदोनाक वारदात के एक बच्चे को गला घोंट के मार देना, इतनी जुर्रत और इतना हौसला उसके अंदर कैसे पैदा हुआ? तो उसने कहा कि जब मैंने फ़ेल खिलाफ वज़ा फितरी जब किया तो उसकी गिल्ट इतनी ज़्यादा थी, और मुझे महसूस हुआ कि मैं कोई बहुत बुरा अमल मैं कर चुका हूँ। तो मैंने सोचा कि अब मेरी पकड़ाई हो जाएगी और मैं पकड़ा जाऊँगा, चूँकि मैं इसी गाँव का रिहायशी हूँ। तो मैंने सबूत को मिटाने के लिए उस बच्चे को मार दिया। तफ्तीश का अमल कब तक मुकम्मल होगा? जी, इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि मुल्ज़म जो है वो 4 दिन के रिमांड पे हमारे पास है। इस हवाले से DNA का टेस्ट जो है उसका प्रोसीजर भी जो है वो मुकम्मल कर लिया गया है। बच्चे का पोस्टमार्टम जो है वो भी पहली ही दिन कंडक्ट करवा कर उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है उसको भी जल्दी फाइनलाइज़ कर लिया जाएगा। तो इसमें मैं समझता हूँ कि ये अदरवाइज़ तफ्तीशी बुनियाद पर देखा जाए तो बड़ा एक ओपन एंड शट केस है। एक मुल्ज़म है, उसका इंशाल्लाह DNA भी मैच कर जाएगा, क्योंकि डॉक्टर्स ने हमें ज़ुबानी तौर पर बतलाया है कि इसके साथ सॉडोमी वाला अमल जो है वो हुआ है। उसके अंदर हमें DNA सैंपल्स भी मुल्ज़म के साथ क्रॉस मैच हो जाएंगे। इसी तरह जिस कपड़े के साथ उसने बच्चे का गला घोंटा है उसके ऊपर भी उसके DNA के प्रिंट्स जो हैं वो रह गए होंगे, इंशाल्लाह वहाँ से भी मैच कर जाएंगे। और मुल्ज़म को हम कोशिश करेंगे कि उसका इतराफ़ी बयान भी लेने की कोशिश करें, ताकि इस केस के तमाम तफ्तीशी अवामिल को सफ़ा मिसल का हिस्सा बनाकर इसको ट्रायल के लिए पेश किया जाए। इसके साथ साथ प्रोसिक्यूशन को भी ऑन बोर्ड किया हुआ है, क्योंकि इतना सीरियस केस है। इसके अंदर प्रोसिक्यूशन
और जुडिशरी के ताउन से इंशाल्लाह इसका बेहतरीन और जल्द अज जल्द ट्रायल जो है उसको यकीनी बनाएं। बातें सुनी आपने डीपीओ खानेवाल राना उमर फारूक की। उनका कहना है कि इस केस की तफ्तीश को जल्द अज जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा, मुलज़म को उसके किए की करार वाकई सज़ा मिलेगी। और इसके साथ साथ ये भी अपील की है कि खुदारा अपने बच्चों की हिफाजत को यकीनी बनाएं, अपने बच्चों पर नज़र रखें, वो किन से मिल रहे हैं या कौन उनसे मिल रहा है। आपने देखी जुर्म की ये दास्तान। नन्हे समीर को कत्ल करने वाला मुलज़म इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में है, जहां उससे मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश का सिलसिला जारी है। पुलिस का कहना है तफ्तीश का अमल मुकम्मल होने के बाद मुलज़म को मिलेगी उसके किए की सज़ा। यहां प्रोग्राम फ़र्द जुर्म का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अगले हफ्ते जुर्म की नई दास्तान के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।